दोस्तों, आज दिन तक आपने सुना होगा कि प्यार अंधा होता है। प्यार किसी जाति, धर्म या किसी भी इंसान से हो सकता है और प्यार कोई उम्र नहीं देखा जा सकता है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना हुई है वो हर रिश्ते को चकनाचूर करने वाली और हर रिश्ते को तार तार करने वाली ऐसी घटना सामने निकल के आती है जिससे आप सुन के हैरान और परेशान हो जाओगे। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की घटना होती है कि वहाँ पे एक माँ अपनी बेटी के होने वाले दामाद से ही प्यार कर बैठती हैं और उससे ही शादी करने के सपने जो सजा रखे थे। जो बेटी की शादी 16 मार्च को फिक्स थी, महज 8 दिन के बाद बेटी की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जो माँ होती हैं अपने दामाद के साथ फरार हो जाती हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सच सुन रहे हो। जो पूरे परिवार के अंदर यानी मात्र 8 दिन बच रहे थे और जो माँ होती हैं अपनी बेटी की शादी नहीं कराती हैं और अपने दामाद के साथ खुद भाग जाती हैं और घर पे जो सारे जेवरात थे, सारे कैश पेमेंट था, सबको लेके वहां से फरार हो जाती हैं, जिससे घर के अंदर पूरा ऐसा माहौल बन जाता है कि जिससे पूरा घर और जो बेटी हैं वो काफी सदमे में हैं। दोस्तों, इस तरह की जो घटना है होने से ये बात स्पष्ट जाहिर हो जाती है कि जो कलयुग है इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। गाइस, जैसे इस घटना ने जो माँ ने एक रिश्ते को तार तार किया है, बहुत हैरान करने वाली हैं। आप सुनिए इनकी जो माँ। शर्रा दादू के पास पौने गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए पीली चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में, सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? सारे पैसे। अब दोस्तों, ये सब सच सामने निकल के आते हैं कि जो दामाद था वो अपनी ही सासू को एक फोन गिफ्ट देता है और उनसे घंटों बातें करते थे। तो सभी परिवार वाले यही सोचते हैं कि शादी बहुत जल्द होने वाली है, हो सकता है शादी के बारे में कुछ डिस्कस चल रहा हो। इस कारण से सभी लोग उस पर शक नहीं करते थे और जाहिर सी बात होती है कि जो दामाद और सासू का जो रिश्ता होता है वो एक माँ और बेटे की तरह होता है, तो लोग उस पर शक की नजर से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन गाइस, जैसे ही वो जो बेटी होती है उसको ये डाउट पहले से होने लगता है, लेकिन वो माँ होने के कारण उसको कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन दोस्तों, मात्र 8 दिन बचते हैं और माँ उसको लेके फरार हो जाती हैं। वो बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए दामाद को बुलाया जाता है और दामाद और सासू दोनों बाजार में जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद दोनों का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे सभी को शक लगता है। किसी सभी ने उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो वो वहां से गुम जाते हैं और उसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। लेकिन उसके बाद भी बेटी की जो जुबान है, जो बेटी की जो मांग है, आप भी सुन लीजिए। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? सारे पैसे वापसी मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। वहीं पीड़ित पति ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जी, मेरी लड़की की इसी
16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था, मेरी पत्नी से, मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने। अच्छा, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे। तो गाइस, जो आज की जो घटना हुई है, जो आज की जो इस वीडियो के अंदर जो घटना बताई गई है, उसके अंदर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आज की जो कलयुगी जमाना है उसके अंदर आपको कितना सावधान, अलर्ट और सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जो कलयुग है साहब, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, जब तक आप सावधान, अलर्ट और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।